किया जा रहा है। जोरदार तालियां। बोला मनोहर लाल जी जिंदाबाद, जयकारा लगा मनोहर। मुख्यमंत्री जी ने हमें भाव दिया। किसानों के हक की राजनीति चौधरी चरण सिंह जी ने की। किसानों के हक की राजनीति हमको करनी चाहिए, लेकिन किसानों के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग किसानों के इश्यूज को लेकर के अपनी अपनी राजनीति करते हैं, किसानों के साथ राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। हरियाणा का किसान जिंदाबाद। नहरों में पानी दी, सस्ती बिजली दी, 14 फसलें खरीदते हैं, तो इनका धन्यवाद आखिरी शब्द तक जब बैठे रहेंगे, जब तक ये नहीं कह देते मुख्यमंत्री जी आप 5 बजे तक कहोगे तो हम 5 बजे तक बैठेंगे। ये भिवानी जिले की जनता, इनका स्वभाव को मैं जानता हूं, क्योंकि हम थोड़े से बोलन में कड़े जरूर हैं, लेकिन जिसका साथ लग जाते हैं उसका साथ छोड़ते नहीं है। 1991 में भी इन्होंने 7 की 7 सीट दी थी, 1996 में भी सारी की सारी सीट दी थी, और इस बार भिवानी जिले दादरी भिवानी की सारी सीट मनोहर लाल जी आप अपने खाता में लिख लो और हमारे ऊपर यह कृपा बनाए दृष्टि रखो। मैं तो इतनी बात कहना चाहता हूं, भाषण की बात नहीं है। और मैं जो एक अपने देश के अंदर नासूर हो गया था, लाल झंडे के कम्युनिस्टों ने देश को ऊपर बर्बाद करने का वो बीड़ा उठा रखा था, उस पार्टी को त्रिपुरा से उखाड़ के फेंकने का काम किया। ऐसे महान नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री है त्रिपुरा के विप्लव कुमार देव जी, उनसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस तरह से हमारे हरियाणा को रास्ता दिखा रहे हो। आपके नेतृत्व में मनोहर लाल जी की नीतियों से हरियाणा में तीसरी बार विधानसभा में बहुमत से सरकार बनेगी और 10 की 10 लोकसभा सीटें, मोदी जी को आप खबर कर देना कि 10 की 10 सब लोकसभा सीटें हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की होंगी। जोरदार नारा लगाए और विप्लव देव जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप आइए और हमारे इन लोगों को आशीर्वचन दीजिए। बोलो भारत माता। हमने बुजुर्गों की पेंशन ये कहा, किसी बुजुर्ग को अब किसी दफ्तर में दरखास्त लेकर के कोई दस्तावेज नहीं बनवाना पड़ेगा। सरकारी अधिकारी घर में आएगा, साइन करा के ले जाएगा, ऑटोमेटिकली अगले महीने आपको पेंशन मिल जाएगी। ऑटोमेटिक पेंशन 60 साल के बाद शुरू हुई कि नहीं? शुरू हुई कि नहीं हुई है। किसानों का हर प्रकार का हिसाब किताब, क्योंकि आईटी का जमाना आ गया है। अब किसान को दर दर भटकने की जरूरत नहीं है। किसान ने क्या बोया है, केवल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाके चढ़ा दे, चढ़ाने के बाद उसकी बिक्री की व्यवस्था सरकार करेगी, और सरकार अगर जब खरीद लेती है तो उसका पैसा सीधा उसके खाते में जाएगा। कोई समय था हम आड़त की दुकान पर बेच के आते थे, सरकार को भी बेचते थे, तो पैसा सीधा किसान को नहीं मिलता था, वो पैसा आड़त के पास जाता था, फिर किसान उसके पीछे पीछे घूमता है। आज स्थिति उल्टी हो गई है। आज हमारे दुकानदार भाई वो आकर के किसान को पूछते हैं, भाई मुझे कुछ 10-20 लाख रुपया चाहिए, आपके खाते में है तो मुझे दे दे। आज उल्टा काम हुआ कि नहीं? आज किसानों के खातों में पैसे आते कि नहीं है? अच्छा, जो किसान यहां बैठे हैं, बिक्री का पैसा उनके खाते में आया है, ऐसे कौन कौन है? हाथ खड़े करके बताओ। सब लोगों का पता है। अब ये उल्टा विषय इसलिए करना पड़ा कि किसान की आमदन बढ़नी चाहिए। किसान पहली बार लखपति करोड़पति हो गए हैं, अनाज बेचते हैं, सीधा पैसा आता है। अब हमने नए सिस्टम में क्या, खाद यानी हमारा जो यूरिया है, यूरिया का छिड़काव इस इलाके में कितना उपयोग होता होगा कितना नहीं, लेकिन जो नहरी इलाका है उसमें तो खूब उपयोग होता है। पहले पीठ के ऊपर लेकर के हम मशीन से चलाते रहते थे, फुहारा डालते रहते थे। आज हमारे जेपी दलाल जी ने यत्न करके ये कहा कि ड्रोन उड़ाओ, और ड्रोन से और हम जो नैनो यूरिया वहां छिड़केंगे, ये छिड़कने का काम बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक 15% किसान करने लग गए हैं इसको। 15% किसान अब किसी को पीठ के ऊपर अपना डब्बा रख करके और वो पंप नहीं मारने पड़ते। अब तो एक ड्रोन के अंदर दवाई डाल देते हैं और हाथ में कंट्रोल रख करके और ड्रोन चलाया जाता है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये काम तो खेतों में जो हमारी बहनें काम करने लगी जाती है ना, आसानी से उनको थोड़ा सिखा दोगे तो आज तो बच्चे भी
उसका कंट्रोल हाथ में रख करके बटन और ड्रोन को चला लेती हैं। हमारी बहनें भी चलाएंगी, तो उसका नाम भी क्या, ड्रोन दीदी। उस ड्रोन का नाम ही रखा ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी। तुम्हारी हाँ, जिसको छोटा हेलीकॉप्टर कहे हैं। अब ये आज के जमाने की चीजें हैं। तो मित्रों, कई ऐसे विषय हैं जिसकी आज मैं चिंता इसलिए नहीं कर रहा, ना आपको ज्यादा समय ले रहा। मैं तो इतना ही बताना चाहूंगा कि पिछले 5-7 दिन में थोड़ा हरियाणा का एक वातावरण अलग प्रकार का है। जिस चीज के पीछे लगते लगी जाते हैं। आप पिछले 7 दिन से गीता जयंती के कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में हुए, संत समाज सारा इकट्ठा हुआ, लोग भी 30 लाख से ज्यादा लोग वहां आए। लगातार मैं वहां रहा और संयोग से कल मेरा जाना हरिद्वार हो गया, तो मैं संतों के सानिध्य में कुछ 5-7 दिन लगे। आज मैं जब यहां आया हूं तो मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे सारे संत हैं। ये किसान भी संत से कम नहीं है। देश के लोगों का अन्न पैदा करके उनकी सेवा करना, उनका पेट भरना, ये हमारा किसान करता है। ये त्याग की मूर्ति है, ये संत ही कर सकता है। और वैसे एक बात और, पता नहीं आपको पता है कि नहीं है, चौधरी चरण सिंह जी, जो संत कबीर हमने सबने नाम सुना है, सब जयंतियां मनाते हैं। संत कबीर के अनुयायी थे और संत कबीर के अनुयायी से बहुत प्रभावित होने के नाते से उनकी बड़ी मान्यता थी कि जिस प्रकार के समभाव से संत कबीर काम करते थे, उसी समभाव से चौधरी चरण सिंह जी करते थे, उसी समभाव से हमारा किसान बंधु सब करते हैं। मैं एक बार संत कबीर जी की जयंती में चला गया तो वहां एक दोहा उनके पढ़ के उनका सुनाया गया मुझे। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से खैर। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने कहा यही काम तो हमने करना है सबने मिलके। और उसी दिन मैंने तय किया कि मेरा जो आवास चंडीगढ़ में होगा उसका नाम भी आज से संत कबीर कुटीर रहेगा। उसी दिन बोर्ड लगवा दिया जाके। तो बहनों भाइयों, हम इस प्रदेश की सेवा हर व्यक्ति की करना चाहते हैं। कुछ लोग मुझे थोड़ा सा ताना मारते हैं कि इसका तो घर ही नहीं है, इसका तो परिवार ही नहीं है। मैं उस समय थोड़ा सा विचलित नहीं होता हूं, मैं थोड़ा विचार करता हूं, तब लोगों को बताता हूं कि भाई मेरा परिवार तुम्हारे परिवार से बड़ा है। मेरा ये हरियाणा प्रदेश, इस हरियाणा प्रदेश का 2 करोड़ 80 लाख लोग ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, इनकी सेवा करना मेरा काम है।